हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो में हम एक ऐसे चैप्टर न्याय निगमन के सवालों को सॉल्व करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से। क्योंकि इसके सवाल जब भी आते हैं तो हमारे बहुत सारे भाई परेशान हो जाते हैं कि सर न्याय निगमन के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको आज हम 5 क्वेश्चन में एकदम न्याय निगमन के सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना बता देंगे। बस 2 से 3 मिनट आप हमारी जो है थियरी की क्लास ये देख लीजिए, उसके बाद आप सवालों को विदिन सेकंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो न्याय निगमन के सवालों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपका इसकी थियरी पकड़ मजबूत नहीं होगी, तब आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको 2 से 3 मिनट में थियरी समझा रहे हैं, विदिन 2 से 3 सेकंड में आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हो तो इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा कुछ इससे जरूरी बातें बता देते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए, न्याय निगमन के सवालों को सॉल्व करने में आपको कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि अगर मान लो जैसे हमने ये कह दिया कथन, मान लो है कथन में हमने ये कह दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी होता है, दुनिया का जितना भी आदमी होता है वो जो है शेर होता है। अगर ये कथन दे दिया कि दुनिया का हर एक आदमी शेर होता है तो आपको 100% उसे मानना ही मानना पड़ेगा कि दुनिया का जितना भी आदमी होता है वो सब शेर ही होता है। ये मत आप कहिएगा कि सर आदमी शेर कैसे हो सकता है, आदमी तो मनुष्य होता है और शेर तो जानवर होता है। तो आपको ये नहीं, अपने जिद पर नहीं अड़ना है कि सर आदमी शेर नहीं होता। अगर उसने कथन में बोल दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी है वो सब शेर है, तो दुनिया का जितना आदमी है वो सब शेर है, आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बातें हैं। आपको रियल लाइफ से इसको अटैचमेंट नहीं करना है, आपको ये मानकर नहीं चलना है कि ऐसा नहीं होता है। अगर हम आपसे ये बोल दें कि दुनिया का जितना भी पेड़ है, दुनिया का जितना भी पेड़ है वो सब वायुयान है। क्या है? वायुयान है। अगर ये हमने कथन में कह दिया तो आपको अब यही मानकर चलना है कि दुनिया का जितना पेड़ होता है वो सब वायुयान होता है, और ये आपको 100% मानना पड़ेगा। तो ये सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा कि जो कथन दिया जाएगा उसको 100% सही मानकर चलना है। रियल लाइफ से आपको अटैचमेंट करके नहीं देखना कि सर पेड़ वायुयान नहीं हो सकता। ये इतनी बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक आप इतनी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी और जरूरी बात, कुछ आपको बातें बताते हैं। देखो, एक फिगर हम यहाँ आपके सामने ड्रा कर देते हैं। मान लो एक फिगर हमने ये ड्रा किया, हमने इसका नाम ए लिख दिया, ठीक है, और इसके बाहर हमने एक फिगर और ड्रा कर दिया, इसका नाम हमने बी लिख दिया, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप ये बताइए क्या जितना भी ए है वो सब बी है? आप बोलोगे सर अभी हमें नहीं पता। एकदम बेसिक से बता रहे हैं तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर ये अंदर में है ए और बी उसके बाहर है, तो देखो जब भी अंदर से बाहर की तरफ आप जाइएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाइएगा तो वहां पर सभी का रिलेशन आप दर्शाइएगा। सभी का मतलब सर, अगर हम ये बोल रहे हैं क्या सभी ए जो है वो बी है, तो आप बोलोगे हाँ सर ए जो है बी वाले गोले के अंदर है, मतलब सभी ए जो है वो क्या है? बी है। और ये आपका निष्कर्ष जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, अगर हम आपसे ये बोले क्या सभी बी ए हैं? सर सभी बी, क्या सभी बी जितने भी बी हैं वो सब ए हैं? तो आप बोलोगे सर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, जब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे तो सभी का रिलेशन तो हमारा सही हो जा रहा था, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सभी का रिलेशन नहीं होगा, वहां पर होगा कुछ का रिलेशन। कुछ का रिलेशन का मतलब, अगर हम ये बोले क्या कुछ बी जो हैं ओ ए हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर कुछ बी ए हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि सही है, ठीक है। चलो एक ग्राफ और आपके सामने बताते हैं। ये तो पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ हम बताते हैं। देखो, कुछ का रिलेशन हमने कहा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो कुछ का संबंध जब आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। कितना? ये ए हो गया, ये बी हो गया। कुछ ए जो है बी है, कितना ए बी है? सर ये जितना टचिंग में है। अगर गोला टचिंग में रहेगा तो आपको उसे 100% सही मानकर चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पूछे कुछ ए बी है तो आप बोलना हाँ सर सही है। अगर हम आपसे ये कह दें कुछ बी ए है
तो बोलोगे हमें कैसे पता सर? देखो बी का गोला ए का गोला दोनों का गोला टचिंग में है, मतलब कुछ ए बी है ये भी बात सही है, कुछ बी ए है ये भी बात सही है। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं सवाल पर और सवाल की धज्जियां उड़ाते हुए चलते हैं, यदि आपने इतनी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे सुनिश्चित रूप से नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये आपका कथन है, ये आपका निष्कर्ष है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉलो करता है, इस निष्कर्ष जो है फॉलो करेगा। तो बनाएंगे हम वेन ग्राफ से बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम से इसको हम बनाते हैं। तो चलो कथन पढ़ते हैं, बात क्या कह रहा है। कथन में दिया गया है, कह रहा है कि सभी ग्रह चंद्रमा है, जितना भी ग्रह है वो सब क्या है, चंद्रमा है। सभी आ गया ग्रह, तो हम इसको बनाते हैं। देखो हमने इसको ऐसे ड्रा किया, ये सभी क्या हो गया, ग्रह हो गया। ग्रह की बात कर रहा है, ये सभी बनाना है तो इसके बाहर हमें ड्रा करना पड़ेगा। ये सभी ग्रह क्या है, चंद्रमा है। सभी ग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब देखो दूसरा कथन कह रहा है कि सभी चंद्रमा तारे हैं, सभी चंद्रमा तारे हैं, तो इसके बाहर एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया, ये बाहर वाला हो गया हमारा तारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ग्रह, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया तारा। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चंद्रमा ग्रह हैं। सर चंद्रमा यहाँ है, ग्रह यहाँ है, क्या सभी चंद्रमा ग्रह हैं? आप बोलोगे सर बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बड़े गोले से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहां पर कुछ का रिलेशन होता है। आपने अभी तो बताया, मतलब पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि सभी ग्रह तारे हैं। सर ग्रह तो यहाँ है, तारा यहाँ है, गोले के अंदर गोला है ना, ये गोला अंदर है, उसके बाहर एक गोला, फिर बाहर वाला। तो देखो ग्रह से किसकी तरफ जा रहे हैं, तारे की तरफ, अंदर वाले गोले से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो आपने बताया भी था सर अभी कि सभी, वहां पर कौन सा रिलेशन होगा कि सभी का जो निष्कर्ष दिया होगा वो सही हो जाएगा। तो देखो ग्रह अंदर में था, तारा बाहर था, सभी बोल रहा है, तो सेकंड निष्कर्ष तो हमारा सही हो जाएगा। तो केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो केवल सेकंड निष्कर्ष जो है ऑप्शन सेकंड में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक सवाल में हमने थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं और फिर भी ना समझ आया तो हमारे पढ़ाने का मतलब ही ना होगा डियर फ्रेंड्स। तो देखिए अगला क्वेश्चन वही बात कर रहा है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछेगा कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही रूप से निरूपण करता है या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो चलो बनाते हैं। देखो कथन दिया गया है, कह रहा है कि सभी आदमी कुत्ते हैं। अच्छा सर सभी आदमी कुत्ते हैं, तो हमने बनाया, मान लो ये हो गया हमारा आदमी, हो गया क्या हो गया, आदमी हो गया। कह रहा है कि सभी आदमी कुत्ते, तो कुत्ता इसके बाहर होगा गोला, तभी ये आदमी होगा सब। तो हमने बना दिया कि सभी आदमी क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुत्ते यहाँ हैं, ये जितने भी कुत्ते हैं वो सब बिल्लियां हैं, तो कैसे बनेगा, इसके बाहर एक सर्कल हमें ड्रा करना पड़ेगा। सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं, ठीक है। अब हमें निष्कर्ष पे चलना है, ये कथन को हमें 100% सही मानकर चलना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हाँ नहीं तो आप ये जिद पर अड़ जाओ कि सर सभी आदमी कुत्ते कैसे हो सकते हैं, तो यह आपको 100% सही मानना है। अब देखो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी आदमी बिल्लियां हैं। सर आदमी है कहाँ, आदमी तो यहाँ है, बिल्ली कहाँ है, यहाँ है, ये गोला अंदर है, अंदर वाले गोले से बाहर की तरफ जाया जा रहा है, मतलब सभी का निष्कर्ष है और सभी का निष्कर्ष इस केस में सही होता है। तो सभी आदमी बिल्लियां हैं, आदमी अंदर बिल्ली बाहर, तो ये पहला निष्कर्ष तो हमारा सही हो गया सर। दूसरी कथन निष्कर्ष देखो सर, कह रहा है कि सभी बिल्लियां आदमी हैं। सर बिल्ली यहाँ है, आदमी यहाँ है, देखो सर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, कुछ का रिलेशन होता है, उसने बोल दिया सभी, तो ये सेकंड वाला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर वो यहीं पर ये बोल देता कि कुछ बिल्लियां आदमी हैं तो बात सही हो जाती, लेकिन उसने सभी कह दिया, इसलिए सेकंड निष्कर्ष गलत हो गया। केवल
निष्कर्ष हमारा फर्स्ट ही अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट में ही दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इतनी बातों को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो जरा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये कथन आपको दिया गया है, निष्कर्ष आपको निकालना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखो, अब तक तो 2 कथन था, अब 3 कथन आ गया। कह रहा है कि सभी फोन लैपटॉप हैं। तो ग्राफ कैसे बनाना आप सीख चुके हो ना। सभी फोन लैपटॉप है, मतलब लैपटॉप के अंदर, गोले के अंदर ये आएगा हमारा फोन। तो चलो बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि सभी फोन, ये जितने भी हमारे फोन हैं, ये जितने भी हमारे फोन हैं, इसको चलो ऐसे बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि सभी फोन, ये इसको हमने फोन लिख दिया। सभी फोन क्या हैं? लैपटॉप हैं। सभी फोन क्या हैं? लैपटॉप हैं। सभी फोन लैपटॉप हैं। बोल रहा है कि सभी पेन ड्राइव फोन हैं। फोन के अंदर आ रहा है पेन ड्राइव। अच्छा सर, ये देखिए, हमने इसको बना दिया, इसका हमने नाम लिख दिया पीडी, पेन ड्राइव। ठीक है, सभी पेन ड्राइव क्या है? फोन है। चलो बना दिया। अगली बात कह रहा है कि सभी पेन ड्राइव पेन है। ये जितनी भी पेन ड्राइव है वो सब क्या है? पेन है। तो हमने इसको ऐसे बना दिया कि ये जितनी भी पेन ड्राइव है वो सब क्या है? पेन है। ये आपके सामने ग्राफ बन गया। अब आपको निष्कर्ष पे चलना है। देखो, निष्कर्ष कौन सा फॉलो करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए, कह रहा है कि सभी पेन फोन है। सर पेन है कहाँ? सर पेन ये वाला है। सभी पेन जो हैं वो फोन हैं। तो सर ये गोला तो बाहर है, बाहर है। अगर अंदर के अंदर होता तब तो बात हमारी बन जाती, लेकिन ये गोला बाहर है, तो पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। देखो, कह रहा है सभी लैपटॉप पेन है। सर लैपटॉप यहाँ है, पेन यहाँ है। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहां पर रिलेशन होता है कुछ का। तो बाहर से अंदर की तरफ जब जा रहे हैं तो सभी का रिलेशन नहीं होता, कुछ का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर उसने सभी बोल दिया, तो निष्कर्ष सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। अगली बात देखो, कह रहा है कि सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं। सर पेन ड्राइव का गोला ये रहा। बात कर रहा है कि सभी पेन ड्राइव लैपटॉप हैं। सर बड़े वाले गोले के अंदर हमारा पेन ड्राइव है। बड़े वाले गोले के अंदर हमारा ये पेन ड्राइव है। तो अंदर से जब भी हम बाहर की तरफ जाते हैं तो वहां पर सभी का रिलेशन हमारा सही हो जाता है। तो ये सभी पेन ड्राइव लैपटॉप है, पेन ड्राइव अंदर है, लैपटॉप बाहर है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये निष्कर्ष तो 100% सही है। केवल निष्कर्ष थर्ड ही आपका अनुसरण करता है और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस बात को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको कहीं पे थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो शुरुआत में जो हमने थ्योरी की क्लास बताई थी उसको आप एक बार गहनता से ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कथन में दिया गया है कुछ चूड़ियां कंगन है। अच्छा सर, कुछ चूड़ी कंगन है, हमने बताया ना। देखो, कुछ चूड़ी, इसका नाम हमने लिख दिया चूड़ी। कुछ चूड़ी कंगन है, तो कुछ चूड़ी कंगन कैसे हो सकता है? इसमें कुछ का रिलेशन, ये देखो, ये जितना टचिंग में है ना, ये चूड़ी क्या है? कंगन है। कुछ चूड़ी कंगन है। कह रहा है कि सभी चेन अंगूठियां हैं। सभी चेन जो हैं अंगूठियां हैं। तो सर चेन अंगूठी नहीं मिल रहा है, तो आगे चलो अगला कथन पढ़ो। कुछ कंगन चेन है। सर कंगन यहाँ पर है, कंगन यहाँ पर है और इसमें क्या रिलेशन होगा? चेन का। मतलब कितना कंगन चेन है? सर ये जितना टचिंग में है उतना कंगन जो है चेन भी है। अब यहाँ से देखो, कह रहा है, अब सेकंड कथन पे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि सभी चेन अंगूठियां हैं। सभी चेन अंगूठियां कब हो सकती हैं? जब चेन वाला गोला इसके अंदर आ जाएगा। तो सभी चेन क्या है? अंगूठियां हैं। अब निष्कर्ष पे आपको चलना है। देखो, कह रहा है कुछ चूड़ियां अंगूठियां हैं। सर चूड़ी यहाँ पर है, अंगूठी यहाँ पर है। चूड़ी और अंगूठी का गोला टचिंग में है। आप बोलोगे सर चूड़ी का गोला यहाँ तक है, अंगूठी का गोला यहाँ तक है। गोला टचिंग में नहीं है, तो जब टच में गोला नहीं है तो निष्कर्ष भी हमारा सही नहीं होगा। अगला निष्कर्ष देखो, कह रहा है कुछ चेन चूड़ियां हैं। सर चेन यहाँ पर है, चूड़ी यहाँ पर है। चेन और चूड़ी का
देखो कुछ चेन चूड़ियां हैं, तो चेन यहाँ पर है, चूड़ी यहाँ पर है, गोला आपका टचिंग में है, गोला टचिंग में नहीं है, तो सेकंड निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ अंगूठियां कंगन है, सर अंगूठी का गोला तो यहाँ तक आया और कंगन का गोला यहाँ तक आया, ये इतना टचिंग में है ना, तो ये जितना टचिंग में है इतना कंगन अंगूठी होगा, इतना अंगूठी कंगन होगा। तो ये बात तो 100% सही हो जाएगी कि केवल निष्कर्ष थर्ड ही अनुसरण करता है, और ऐसा ऑप्शन आपको फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस बात को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपकी स्क्रीन पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात कर दी जाती है। देखिए कथन में कह रहा है कि कुछ पुरुष हैं जो खिलाड़ी हैं, कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, तो कैसे बनाएंगे? देखो कुछ पुरुष, इसका अगर हमने नाम लिख दिया पुरुष, कुछ की बात कर रहा है तो सर कुछ कुछ होता है, मतलब ये जितना टचिंग में है इतने पुरुष जो हैं वो क्या हैं? खिलाड़ी हैं। क्या है? खिलाड़ी हैं। अब देखो कह रहा है कि सभी खिलाड़ी एथलीट हैं, सभी खिलाड़ी का मतलब ये इसका पूरा गोला जो है बड़े वाले गोले के अंदर आ जाएगा। ये सभी खिलाड़ी जो हैं ये क्या हैं? एथलीट हैं। क्या है? एथलीट हैं, सभी खिलाड़ी एथलीट हैं। अब देखो निष्कर्ष पे चलते हैं। देखो कह रहा है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, सर एथलीट पुरुष नहीं है, नेगेटिव की बात कर रहा है, यहाँ पर ऑल केस जो है पॉजिटिव दिया गया है, नेगेटिव की बात कर रहा है, तो पहले ही आपका ये निष्कर्ष तो गलत हो जाएगा। और अगर आप समझना चाहते हो गलत क्यों हुआ है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर उसने कह रहा है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, मतलब इसका है कि एथलीट और पुरुष में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुरुष और एथलीट का गोला टचिंग में है ना, तो जितना गोला टचिंग में है पुरुष का वो एथलीट हैं, और ये कह रहा है कि कोई भी पुरुष एथलीट नहीं है, तो मतलब पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी पुरुष एथलीट हैं, सभी पुरुष एथलीट हैं, सभी पुरुष एथलीट कब हो सकते थे? जब ये पुरुष जो है एथलीट के अंदर आ जाता, लेकिन यहाँ पर गोला तो हल्का सा टचिंग है, अगर कुछ की बात करता तो हमारा निष्कर्ष जो है सही हो जाता, लेकिन वो सभी कह दिया तो निष्कर्ष हमारा सेकंड भी गलत हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है कुछ एथलीट पुरुष हैं, कुछ एथलीट, ये देखिए सर पुरुष और एथलीट का गोला थोड़ा सा टचिंग में है, तो ये जितना गोला टचिंग में है इतना पुरुष एथलीट भी है और इतना एथलीट पुरुष भी है, तो निष्कर्ष थर्ड हमारा 100% सही जवाब होगा, और निष्कर्ष थर्ड जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं और आप ये भूल गए कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला कथन कह रहा है कुछ आम फल हैं, कोई भी फल सब्जी नहीं है, कुछ आम फल हैं, कोई भी फल सब्जी नहीं है। इसमें 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, पहला, सेकंड और थर्ड। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर अब हम सीख चुके हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। बस मेरी वो शुरुआत की बातें याद रखना कि अगर गोला टचिंग में है तो निष्कर्ष तो सही होगा, अगर गोला टचिंग में नहीं है तो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अगर अंदर गोले से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सभी का रिलेशन होगा, और बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ का रिलेशन होगा। ये 2 बातें यदि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम सवाल आपके सॉल्यूलिज्म के सॉल्व हो जाएंगे बिना सॉल्व किए ही मात्र 2 से 3 सेकंड में। उम्मीद करते हैं पूरे के पूरे सेशन को आपने बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।